लागूकरण आसान हो जाता है वचन के अनुसार जब हमें क्या हो, जल्दी बोलो, आज्ञाकारिता के प्रति आतुरता। सब बोलो आतुरता। हम वेट करें कि यार ये आज्ञा है, ये बात है, ये चीज का लागूकरण मैंने नहीं किया, मेरे को ये करना है, मेरे को ये बात माननी है, यार ये चीज नहीं करी, यार ये करेंगे यार, तब वो आसान हो जाती है। अगर आप उसमें रुचि नहीं लेंगे, अगर आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे, आप उसमें उसके प्रति आतुरता नहीं है आपके अंदर, तो फिर लागूकरण बहुत मुश्किल है, आप कर ही नहीं पाएंगे। मैं पहले बोला था कई सालों पहले कि वचन पढ़ने को लेकर या प्रार्थना करने को लेकर हमें हर साल अपने समय को बढ़ाना है। याद है आप लोगों को? हमने दूसरों ने भी आपको सिखाया होगा। लेकिन अगर वो चीज नहीं हो रही है तो उसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए आप आधा घंटा बाइबल पढ़ रहे हैं और आप नए साल में आपको 30 से 35 मिनट बढ़ाने हैं, 30 पहले थे, अब क्या करने हैं? 35 मिनट करने हैं। तो आप 30 मिनट में आपने एंजॉय नहीं किया आपके लिए वो 30 मिनट ही बोरिंग रहे, तो 35 मिनट आप करेंगे क्या? सोचो कितना दुख होगा। वो एंजॉय नहीं, वो रुचि नहीं है उसमें अंदर। जब तक रुचि नहीं होगी, वो आतुरता नहीं होगी, लागूकरण मुश्किल रहेगा। इसलिए लिखा हुआ है कि मुश्किल रहेगा, और इसलिए लिखा हुआ है कि आसान है, क्योंकि आसान तभी होता है जब आज्ञाकारिता के प्रति मन हो। लिख दिया सबने, पढ़ो उस लाइन को। अब चौथी भाग हम लोग देखते हैं कैसे लागू करना चाहिए। तो सबसे पहले परमेश्वर के वचन को लागू करने के लिए सबसे पहले आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा, पढ़ना होगा। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, यह सबसे बेसिक चीज है। अगर यही चीज नहीं हुई तो फिर उसके बाद कोई चीज हो नहीं सकती है। तो सबसे पहले चीज क्या होगी? परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। पढ़ने के अंदर आ जाता है जानना, सीखना। ठीक है, परमेश्वर के वचन को जानना, परमेश्वर के वचन के बारे में उसकी बातों को सीखना, ये पढ़ने के अंदर आ जाता है। जब आप पढ़ते हैं तो आप ये चीज करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है? जब आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ या उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आप क्या करेंगे? मनन करना। ठीक है, मनन करने के अंदर क्या आ जाता है? अध्ययन। चलिए अध्ययन के ऊपर एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 119 का 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। इसको एक और तरीके से पढ़ेंगे ना, लिख लिया? मनन करना। मनन करते करते या उसके कुछ समय के बाद तीसरी चीज जो आप करेंगे वो करेंगे याद करना, उसको मेमोराइज करना। ये 3 लेवल में जो है एप्लीकेशन होती है, पढ़ना, मनन करना, याद करना। अब जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, साथ साथ में अध्ययन भी कर रहे हैं, मनन भी कर रहे हैं, और साथ साथ में उसको याद भी कर रहे हैं, ये 3 चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, लागूकरण जो है उसके साथ चलता रहेगा। ठीक है, ये मत सोचना पहले एक बार पूरी बाइबल पढ़ लेता हूं फिर लागू करूंगा, ऐसे नहीं होता है। या एक बार पूरा 2 बार अध्ययन कर लेता हूं, बाइबल को खत्म कर लेता हूं पूरी की पूरी, फिर लागूकरण शुरू करूंगा, नहीं। लागूकरण शुरू से चालू हो जाता है। अगर लागूकरण में लिखा हुआ है कि भैया अपने दुश्मनों को माफ करो, तो आप 1 साल पूरी बाइबल पढ़ने के बाद माफ नहीं करेंगे। जब आपने पढ़ लिया है, सीख लिया है, तो फिर लिख लिया, पढ़ लिया ना, सीख लिया ना आपने उस चीज को, ठीक है, कि क्यों करना चाहिए, तो बस उसी समय से आपको लागूकरण शुरू करना है। लेकिन सिस्टम ये रहेगा, नॉर्मल कहां से शुरू होगी आपका हिसाब, फिर क्या करना है, और फिर उसके बाद अब आपको लगता है कि यार मैंने पढ़ लिया है और मैं इस लायक हूं, या मुझे अब अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल पढ़ना है ना, मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन मेरी बुद्धि विकसित तब होगी जब मैं थोड़ा और समय बिताऊंगा या बिताऊंगी, और मुझे और गहरी बातों को सीखना है परमेश्वर के वचन की। जो लाइन में हमेशा बोलता हूं, पर्दे के पीछे की बातें, पता है ना आपको, पर्दे के पीछे की बातें पता होनी चाहिए, वो है मनन करना। और उसके साथ साथ लागूकरण तो चलता रहेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ आपके पास टाइम निकाल के, ऐसे नहीं टाइम मिले तो नहीं, टाइम निकाल के आपको क्या करना है, याद करना है। अब वापस पढ़ेंगे हम भजन संहिता 119 का 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। दाऊद बोलता है मैंने तेरे वचन को हृदय में कैसे रख छोड़ सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? याद। वो बंदा वचन याद करता था,
उसको पूरा एक तरीके से पुराना नियम याद था मूसा का। अब देखो किस तरीके से उसने भजन लिखे हैं। कई वचन है ना, भजन ऐसे है ना जो पूरी इजराइल की यात्रा के ऊपर है। उसको याद है वचन कि परमेश्वर ने क्या किया था, और उसने पवित्र आत्मा की मदद से अपने शब्दों में उस चीज को लिखा। क्या आपको वचन याद है? ये बहुत जरूरी चीज है। जब भी दाऊद पाप में गिरता था, खासकर तब उसके बाद जब बेशबा के साथ उसने व्यभिचार किया, उसके बाद तो ज्यादा जागरूक हो गया। बोला मेरे को याद थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, अब मुझे बल्कि ध्यान देना है ज्यादा। प्रभु तेरा वचन है जो मुझे मदद करता है कि मैं क्या नहीं करूं, तेरे विरुद्ध पाप। वो परमेश्वर का वचन है। जवानों, हम पाप में गिर सकते हैं, गिरते पड़ते रहते होंगे, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है जो हमें गिरने नहीं देता है। या अगर हम गिर भी जाएंगे तो वहां गिरे नहीं रहेंगे, हम उठ जाएंगे। वो परमेश्वर का वचन है, और यही वचन है, यही तरीका है जो आपको लागू करने में मदद करता है। जब आपको वचन याद होता है, सिर्फ पढ़ना या मनन करना ही नहीं, लेकिन याद करना। जब आप याद रखेंगे, इसी का मतलब होता है दिल में रखना। क्या मैंने दिल में रखा हुआ है? इसका बहुत ही शानदार उदाहरण यीशु मसीह है। जब शैतान उसके पास आया तो यीशु मसीह ने क्या बोला? लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा, कहां लिखा हुआ है? यशाया में लिखा हुआ है। तो परमेश्वर को, यीशु मसीह को वो चीज याद थी। जब तक याद नहीं होगी तो फिर बोलोगे कहां से? पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? तभी तो परीक्षा में सफल हो पाया ना, नहीं तो पाप में गिर जाता। शैतान फिर और कुछ बहला देता, फुसला देता। शैतान हमारे कानों में हमेशा बोलता रहता है, चीजें फुसलाता रहता है, बहकाता रहता है कि हम पाप में गिर जाएं, हम ये लड़ाई झगड़ा कर लें, हम अलग पाप कर लें, गुप्त पाप में पड़े रहें। बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब हमें वचन याद रहेगा तब हमारा लागूकरण आसान हो जाएगा। आ गई वाली चीज, आज्ञाकारिता के प्रति मन। ठीक है।